सीतापुर नामक एक गांव था। उसी गांव में रीमा अपनी दादा दादी के साथ रहती थी। रीमा अपने दोस्तों के साथ रोज नदी के किनारे घूमने जाती थी। नदी के पास में एक बहुत बड़ा जंगल था। रीमा के दादा दादी बहुत गरीब थे। वो खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करते थे। गांव के मुकाबले रीमा के खेत में बहुत अनाज निकलता था। उसी गांव में सोनू नाम का एक व्यापारी रहता था। वो रीमा के खेत का फसल देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलता था। ये खेत में डालता क्या है जो इसके खेत में इतना ज्यादा फसल होता है? मेरा भी तो उसी के बगल में है, लेकिन मेरे में क्यों ऐसा नहीं होता है? सोनू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता था। सोनू बहुत लालची था। सोनू जिसका गेहूं चावल या कुछ भी ले लेता उसे वापस नहीं करता। एक बार जब सोनू रीमा के घर आया। नमस्ते बाबा जी। है खुश रहो बेटा, और बताओ कैसे आना हुआ? यही पास से जा रहा था, सोचा आपसे मिलते जाऊं। कुछ समय बीतने के बाद सोनू बोला, क्या करूं, कैसे इस बुड्ढे को ठगूं? फिर उसने एक तरकीब निकाला। बाबा मुझे अनाज चाहिए था, मैं आपको फसल कटने के बाद तुरंत पूरा अनाज और साथ में कुछ पैसे भी दूंगा। बाबा को ये नहीं पता था कि सोनू उसे लूट रहा है। ठीक है बेटा, आपको कितना अनाज चाहिए? बाबा बस 5-6 बोरी चाहिए था। बाबा बिना सोचे समझे सोनू को अनाज दे दिए। सोनू अनाज पाते ही वहाँ से निकल गया। धीरे धीरे रीमा के घर का पूरा अनाज खत्म हो गया। रीमा के पास खाने का कुछ नहीं बचा था। घर का अनाज इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? असल में सोनू एक दिन घर पर आया था और वो उधार अनाज लेके गया, अभी तक वापस नहीं लाया। मैं उसके घर गया था। बेटा मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं बचा है, मेरे अनाज मुझे वापस कर दो। काका आपको तो पता है मेरे खेत में इस बार अनाज नहीं हुआ है, मैं आपको 2-3 महीने में दे दूंगा। सोनू व्यापारी रीमा के बाबा को बेइज्जत कर वहाँ से भगा दिया। ये सुनकर रीमा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन रीमा क्या करती? रीमा सारी बात अपने दोस्तों से बताई। हमें इस सोनू को सबक सिखाना पड़ेगा। रीमा और उसके दोस्त ये बात को लेकर राजा के पास लेके गई। महाराज जी, गांव में एक व्यापारी है जो सबको लालच देकर लूट रहा है। महाराज, कुछ दिन पहले मेरे बाबा से उसने पूरी अनाज की बोरी लेके चला गया और वो अभी तक अनाज वापस नहीं किया। राजा सोनू की शिकायत बहुत बार सुन चुका था। सिपाहियों, उस सोनू को दरबार में पेश किया जाए। सिपाही सोनू को बहुत ढूंढे, लेकिन सोनू कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद सोनू मिल गया। चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। लेकिन महाराज मुझे क्यों बुलाए हैं? महाराज तुम्हें बहुत सारा पैसे देंगे। ये सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ। वो सैनिकों के साथ राज दरबार पहुंचा। महाराज, हमने सोनू को आपके सामने पेश किया है। राजा जानता था कि अगर वो लोगों को लूटने की बात करेगा तो सोनू कोई न कोई बहाना बना लेगा। तुम लोगों को कैसे लूटते हो? मैं राजा होकर लोगों को नहीं लूट पाता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसे और धन दूंगा। ये सुनकर सोनू के मन में लालच आ गया। सबको लूटना बहुत ही आसान है। इन्हें पहले लालच दो और फिर पूरा अनाज हड़प लो। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और सोनू को कारागार में डलवा दिया।